अगर आप चाहते हैं कि साल 2023 आपके लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर आए, तो जरूर अपनाइए अपनी पसंद के कुछ रेजोल्यूशंस। नया साल आपके लिए खाली स्लेट जैसा होता है। आप इसे जैसा चाहें वैसा भर सकते हैं। तो क्यों ना इसमें कुछ अच्छे रंग भरे जाएं? बस जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने की यही कोशिश रेजोल्यूशन के साथ की जा सकती है। इससे आप खुद को बेहतर बनाने की ओर एक कदम और बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है नए साल की इस शुरुआत में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा और सबसे पहले आप सभी को सर्वधर्म संगम परिवार की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आप जो अपना रेजोल्यूशन ठानते हैं हर नए साल पर, वो रेजोल्यूशन आपका जरूर पूरा हो। दर्शकों, आज कुछ ऐसे ही रेजोल्यूशंस की हम बात करेंगे जो अमूमन लोग नए साल पर ठानते हैं कि भाई ये काम तो हमें करना ही करना है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संपर्क बनाने की या संपर्क बढ़ाने की। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो नए साल की शुरुआत में ये ठान लेते हैं, ये अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम अपना कॉन्टैक्ट्स जो है वो बना करके रखेंगे। अब दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना जैसी महामारी से हम लोग लड़े हैं, जीते हैं और इस बीच इस 2 साल के अंतराल में लोगों का जो है आपस में कनेक्शन टूट गया है, संबंध कम हो गए हैं, आपस में मेलजोल कम हो गया है। ऐसे में जिंदगी में कुछ खालीपन सा आ गया है, कुछ मायूसी सी आ गई है। तो इस साल हम ये ठानते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ और एक हर तरह की हाइजीन को मेंटेन करते हुए हम एक दूसरे से कांटेक्ट बना करके रखेंगे, जिससे हमारी जिंदगी का जो खालीपन है वो दूर हो सके। रिश्ते वो होते हैं जो बुरे समय में आपकी ताकत बन जाते हैं। ये रिश्ते होते हैं तो समझिए कि आपके साथ हमेशा ही कोई ना कोई है। इन रिश्तों को बनाए रखने का रेजोल्यूशन आपको लेना चाहिए। कोरोना और लॉकडाउन के कारण हम सभी काफी दिनों तक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, ऑफिस कलीग्स और अन्य लोगों से दूर दूर रहे। ऐसे में जिंदगी में कुछ खालीपन सा आ गया। साथ ही मेलजोल कम होने से व्यापारिक और करियर संबंधी अवसर भी कम हो गए। तो इस साल खुद से वादा करें कि आप साल की शुरुआत से ही अधिक से अधिक लोगों से मिलने और उनके संपर्क में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर खास बात का ध्यान रखते हुए, हर तरह की हाइजीन मेंटेन करते हुए। यकीन मानिए, इसका बड़ा फायदा आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। बात करते हैं न्यू ईयर के दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन की, और वो है अपनी छुपी हुई प्रतिभा को निखारना या कोई नई हॉबी डेवलप करना। देखिए दर्शकों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी हुई रहती है, जिसे हम निखारना चाहते तो हैं, लेकिन कभी कोई कंडीशन बन जाती है, कभी कोई सर्कमस्टांसेस बीच में आ जाते हैं और वो जो हमारी खूबी है, जो हमारी हॉबी है या जो हमारी प्रतिभा है, वो निखर करके सामने नहीं आ पाती है। लेकिन इस साल यानी साल 2023 में आप और हम ये जरूर ठानेंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये जरूर लेंगे कि हमारे अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको हम निखारने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका समय जहां भी जाता है, घर में जाता है, ऑफिस लाइफ में जाता है, आपके पर्सनल लाइफ में जाता है, लेकिन थोड़ा सा समय आप खुद के लिए निकालेंगे, अपनी उस छुपी हुई प्रतिभा के लिए निकालेंगे। आमतौर पर हम सभी के भीतर कोई न कोई छिपी हुई प्रतिभा होती है, जिसे करने में हम बड़ी ही खुशी महसूस करते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा नया काम करना चाहते हैं जो पहले कभी ट्राई नहीं किया। तो इस साल जरूर डेवलप करें कोई हॉबी जो आपकी लाइफ को और भी खुशहाल और सेटिस्फाइंग बनाए। अपने शौक पूरे करने के लिए जरूरी है कि अपने शौक को पहचाना जाए। अक्सर लोग दूसरों को शौक पूरा करते देखकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन इस साल आप अपने शौक पूरे करें और इसके लिए पहले इन्हें पहचानें।
इस साल के तीसरे इम्पॉर्टेंट न्यू ईयर रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो तो आप सब भी जानते हैं कि हर इंसान के मुंह से ये बात तो जरूर निकलती है कि भाई नया साल आने वाला है और मैंने ठाना है कि इस बार मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी और अपनी जो फिटनेस है उसको मेंटेन करके रखेंगे। देखिए, ये रेजोल्यूशन एक इतना कॉमन रेजोल्यूशन है कि हर एक के मुंह से आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा। लेकिन इस बार साल 2023 की जब से शुरुआत हो रही है, यानी आज ही के दिन से आप ये जरूर ठान लीजिएगा कि इस बार न सिर्फ हम ठानेंगे बल्कि करके दिखाएंगे। हम अपनी फिटनेस को बना के दिखाएंगे और हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, खान पान इतना खराब हो जाता है, जो एक डेली रूटीन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये जो सारी चीजें हैं हमारी हेल्थ पर इफेक्ट करती हैं। कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। और अगर आप हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सरसाइज बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसलिए इस साल का जो एक खास रेजोल्यूशन है वो ये लिया जा सकता है कि इस साल हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और अपने आप को फिट बना के रखेंगे। ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन शायद सबसे पॉपुलर है, जिसे लोग हर साल अपनाने की ठानते हैं। लेकिन साल के 1-2 महीने बीतते ही आलस और वर्कलोड के कारण हम एक्सरसाइज करना या तो बंद कर देते हैं या बस इसकी फॉर्मेलिटी करते हुए नजर आते हैं। तो इस साल ऐसा न हो और आप इस न्यू रेजोल्यूशन के साथ ज्यादा हेल्दी लाइफ जिएं। आलस एक ऐसी आदत है जो आपको कुछ भी बेहतर करने से रोक देती है, बल्कि ये आपको कुछ भी नहीं करने देती। इस साल आलस के रंग में खुद को रंगने से रोकने की कोशिश कीजिए और इसे छोड़ने का व रेगुलर एक्सरसाइज करने का रेजोल्यूशन ले लीजिए। ये एक रेजोल्यूशन आपकी जिंदगी कई मायनों में बदल सकता है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन की हम बात करें तो इस साल का नया रेजोल्यूशन ये हो सकता है कि आप इस साल टेंशन या स्ट्रेस को कहें बाय बाय। जी हाँ, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आजकल की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है। आपाधापी इतनी मची हुई है, भागदौड़ इतनी मची हुई है जिंदगी में कि उन सब चीजों का असर कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पर पड़ता है, हमारे मेंटल लेवल पर पड़ता है, जिसकी वजह से हम टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस हम पर हावी हो जाता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर हम लोग बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप ये ले सकते हैं कि इस साल हम कोई टेंशन नहीं लेंगे। जो भी कंडीशन लाइफ में बनती है उसको हम बैठ करके आपस में बातचीत करके सोच समझकर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। टेंशन से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से पूरी तरह से हम खुद को बचा करके रखेंगे। कोई भी कंडीशन आती है, सिचुएशन आती है तो कामली, कूलली उसको हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे। हर सिचुएशन में एक बात तो आपको जरूर कहनी है, ऑल इज वेल। और यकीन मानिए, जब आप बार बार खुद को ये समझाएंगे कि सब कुछ ठीक रहेगा या ठीक हो जाएगा, तो एक दिन वो भी जिंदगी में आएगा जब वाकई में सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लाइफ आपकी बहुत कूल तरीके से चलेगी और जिंदगी टेंशन फ्री रहेगी। यूं तो आजकल की भागम भाग के बीच हम सभी की लाइफ में ढेर सारा टेंशन है, लेकिन सच बात तो ये है कि हर वक्त टेंशन में रहने से उस समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि हमारी सेहत जरूर खराब हो जाती है। तो अपने दिमाग को कहें ऑल इज वेल और उसे टेंशन से हटाकर काम पर लगाएं। स्ट्रेस लेकर हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे में इससे खुद को बचाए रखने का रेजोल्यूशन लिया जा सकता है। इसके लिए स्ट्रेस कम करने की मेंटल एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। साथ ही ऐसे माहौल और ऐसे लोगों से भी दूरी बनानी चाहिए जो आपको स्ट्रेस देते हों। नेक्स्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन की हम बात करें तो उसमें ये ऑप्शन बहुत अच्छा रह सकता है कि अपने करियर की एक नई गाइडलाइन आप तैयार करें, एक नई डायरेक्शन आप तैयार करें, नई योजना आप तैयार करें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कुछ लॉस हुआ है। लोगों की बहुत सी जो है जॉब चली गई हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, पैसे का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, मेंटल लेवल भी आपका जो है काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है।
तो इस साल ये रेजोल्यूशन हम ले सकते हैं कि हमारी जो जॉब है या हमारा जो भी सोर्स ऑफ इनकम है एक मेन, उसके साथ साथ हम साइड बाय साइड कोई ऐसी योजना तैयार करके रखें जिससे रेगुलर हमारी जो इनकम है वो आती रहे। यानी अगर कभी फिर से ऐसी कोई कंडीशन बनती है, यदि हमारी जॉब चली जाती है या बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो एक साइड में कुछ ऐसी इनकम ऑफ सोर्स आप तैयार करके रखें, प्लान करके रखें, जिसके जरिए आपको इनकम होती रहे और आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ती रहे। कोरोना और लॉकडाउन के कारण जिंदगी और करियर में अगर कोई ठहराव आया है तो उससे बाहर आने की कोशिश करें। सैलरी इंक्रीमेंट रुकने और सैलरी डिडक्शन के बाद नए साल में ये बात जरूर याद रखें कि भविष्य में अगर फिर से कोरोना जैसी समस्या आ जाए तो आप अपने खर्चों की पूर्ति कैसे करेंगे। इसीलिए करियर से जुड़ी सभी संभावनाओं में गहराई से विचार करें और अपने लिए नई दिशाएं भी तलाशते रहें। करियर में ऊंचाइयां मतलब पढ़ाई के दौरान की गई मेहनत का फल। ये फल आपको भी चाहिए तो एक रेजोल्यूशन लीजिए कि मैं करियर की ऊंचाइयों पर जरूर जाऊंगा। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा और कम से कम एक स्टेप तो आगे बढ़ूंगा ही। ऐसा करना यकीन मानिए कठिन नहीं है। नेक्स्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात करें तो वो हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ नई स्किल या नई टेक्निक सीखें। अब जैसा कि हर कोई जानता है कि भाई अगर आप जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें हमेशा टेक्निक्स की आवश्यकता होती है, नई नई स्किल सीखने की जरूरत होती है ताकि आपको करियर में बेहतर अपॉर्चुनिटीज या बेहतर ऑप्शंस मिल सकें। इसलिए जब भी आपको समय मिलेगा इस साल में यानी नए साल में, तो आप नई स्किल को डेवलप करेंगे, उसको सीखने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि जिंदगी में आपके लिए करियर ऑप्शंस ज्यादा से ज्यादा खुल सकें। करियर को नई दिशा और नई ऊंचाई देने के लिए ये सबसे शानदार स्टेप होगा कि आप अपने करियर और पसंद के अनुसार कोई नई बेहतर तकनीक या स्किल सीख लें ताकि नया साल आपके लिए जॉब और तरक्की के नए अवसर लेकर आए। हर इंसान को नए से नए स्किल डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान कितना भी कुछ भी सीख चुका हो, लेकिन कुछ नया सीखने की जगह हमेशा बनी ही रहती है। नेक्स्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात करें तो वो भी बहुत कॉमन है। बहुत लोग कहते हैं इस बात को कि जैसे ही नया साल शुरू होगा हम ये रेजोल्यूशन ठानेंगे, ये रेजोल्यूशन लेंगे कि नशे को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, हमेशा के लिए नशे को गुड बाय कर देंगे। लेकिन इस साल जो लोग ये रेजोल्यूशन ठानते हैं उनको सिर्फ ठानना नहीं है, इसको पूरा भी करके दिखाना है। क्योंकि नशा एक ऐसी बुरी लत है जो न सिर्फ आपका नुकसान करती है बल्कि आपके साथ साथ आपके परिवार का भी नुकसान करती है। आपके और आपके परिवार के बीच में भी दूरियां पैदा कर देती है। आपकी सेहत तो इससे खराब होती ही है, साथ ही जो लोग आपके संपर्क में आते हैं यानी जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या जो आपके प्रियजन हैं, जब वो आपके कांटेक्ट में आते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस साल का रेजोल्यूशन आप ये ले सकते हैं कि नशे को पूरी तरह से आपको छोड़ना है ताकि आपकी जो जिंदगी है और भी ज्यादा खूबसूरत बन सके। ये भी शायद सबसे पॉपुलर न्यू ईयर रेजोल्यूशन है जिसे तमाम लोग हर साल अपने प्लान में शामिल करते हैं और खुद से कहते हैं कि इस साल मैं नशा करना छोड़ दूंगा। नशा चाहे शराब का हो या सिगरेट आदि का, आपके साथ ही आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इस साल खुद को बनाएं मजबूत और छोड़कर दिखाएं नशे की लत ताकि जिंदगी बन जाए और भी बेहतर और भी खूबसूरत। यकीन मानिए, जब आप ये रेजोल्यूशन लेंगे तो न सिर्फ आप खुद में ये खुशी महसूस करेंगे बल्कि आपका परिवार आपसे ज्यादा खुश नजर आएगा। नेक्स्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात करें तो वो ये हो सकता है कि इस साल आप ये ठान करके चलें कि साल में कम से कम एक बार हम अपना रेगुलर चेकअप जरूर करवाएंगे। आमतौर पर दर्शकों होता क्या है ना कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है या किसी प्रकार की कोई परेशानी हमारे शरीर में होती है, हम तभी डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अपनी हेल्थ को फिट मानते हैं और डॉक्टर के पास जाने से पूरी तरह से कतराते हैं। लेकिन ये गलत है।
अगर आप हेल्दी हैं, फिट भी हैं, फिर भी साल में कम से कम एक बार आपको डॉक्टर के पास जरूर विजिट करना चाहिए और अपना फुल बॉडी हेल्थ चेकअप आपको करवाना चाहिए। तो इस साल रेजोल्यूशन आप ये बहुत अच्छे से ले सकते हैं कि हम हर साल कम से कम एक बार तो अपना पूरा बॉडी चेकअप जरूर करवाएंगे, ताकि अगर इनिशियल लेवल पर किसी प्रकार का कोई रोग आप में पनप रहा है, कोई बीमारी पैदा हो रही है, तो तुरंत वो ठीक होने की तरफ आगे बढ़ सके, यानी तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। हम में से अधिकतर लोग किसी बीमारी के होने पर या हेल्दी फील न होने पर ही डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। हमें साल में एक बार अपना पूरा हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए, ताकि बीमारी की शुरुआती दौर में ही उसका इलाज किया जा सके। आजकल कई तरह के हेल्थ पैकेजेस आते हैं, उनके बारे में अपडेट रहिए और उनका पूरा लाभ उठाइए। कोई बीमारी बॉडी में न पनप पाए, इसके लिए हर 3 महीने में फुल बॉडी चेकअप कराने का रेजोल्यूशन लिया जा सकता है, या साल में कम से कम एक बार तो आप फुल बॉडी चेकअप करा ही सकते हैं। हालांकि अक्सर लोग ये नहीं कराते हैं और फिर बीमारी भयावह हो जाने पर इसका पता चलता है। इसीलिए हर कुछ दिन में फुल बॉडी चेकअप का रूटीन तय कर लें। डाइट का ध्यान रखकर खुद को फिट रखना आसान हो जाता है। इसीलिए इस नए साल में ये वादा तो आप खुद से कर ही सकते हैं कि आप हेल्दी खाएंगे और खुद को फिट रखेंगे। तब ही जाकर आप फैट और जंक फूड से दूरी बना पाएंगे, और ये दूरी आपकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए जरूरी है। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन में लास्ट ऑप्शन हम ये ऑप्ट कर सकते हैं कि हमें एक दूसरे का सहयोग देना है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। चाहे आपका कोई फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है या कोई कलीग है आपका, अगर उसको आपके साथ की ज़रूरत पड़ती है, आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हमेशा उसका सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े रहें और उसको हेल्प करें, ताकि जीवन में जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, आपका सपोर्ट पाके वो जीवन में आगे बढ़े और जो मुकाम वो हासिल करना चाहता है, जिन ऊंचाइयों पर वो पहुंचना चाहता है, वो ऊंचाइयां उसको मिल सके। इसलिए इस साल का रेजोल्यूशन ये भी आप ले सकते हैं कि आप एक दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो दर्शकों, आज हमने इस खास कार्यक्रम में ये बातें की हैं कि साल 2023 में हम क्या-क्या रेजोल्यूशन ले सकते हैं जो हमारे जीवन को न सिर्फ बेहतर बनाएंगे बल्कि हमारे जीवन को खूबसूरत भी बनाएंगे। एट द एंड हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ बैलेंस रहे, हमारी लाइफ खूबसूरत रहे और जो टारगेट हमने अपनी लाइफ का निर्धारित कर रखा है वो टारगेट हमें इजीली मिल जाए। तो अगर आप भी ये कामना रखते हैं, आपकी भी यही इच्छाएं हैं, तो फिर ये जो सारे रेजोल्यूशंस हमने आज आपको बताए हैं, आपसे डिस्कस किए हैं, इन रेजोल्यूशन में से एक रेजोल्यूशन तो आप आज जरूर लेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में बस इतना ही, अनुमति चाहूंगी। नमस्कार। और चलते चलते एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को सर्वधर्म संगम परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।